अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया बलोच है और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। इससे पहले मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हूँ और करंटली मैं अपने शहर कुशाब में टेली मेडिकल कम्प्लेक्स में स्पीच एंड लैंग्वेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। हमारे पास जो स्पीच से रिलेटेड बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीच डिले की होती है या स्टैमरर्स की होती है। स्पीच डिले मतलब कि वो बच्चे जो देर से बोलते हैं या जिनकी वोकैबुलरी में बहुत थोड़े वर्ड्स होते हैं, और स्टैमरर्स वो होते हैं जो बच्चे हमारे पास हकला के बोलते हैं। इसलिए जो आज का हमारा टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो स्पीच डिले है कि बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, इसकी ट्रीटमेंट मेथड्स क्या हैं। आज हम इसको डिस्कस करें। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम स्पीच में देखें तो आपने अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना। फलां का बच्चा इतना बोलता है, ये करता है, ये सब बातें छोड़ दें। आपका बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, घर का माहौल डिफरेंट है, उसकी इंटेलिजेंस डिफरेंट है, उसकी जीन्स डिफरेंट है। लेकिन हमें एक इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कितने साल का बच्चा कितना बोलता है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो वो थ्रोटी वॉइसेस निकालना स्टार्ट कर देता है, लाइक सिंगल वर्ड्स सिंगल सिलेबल्स निकालता है। आप समझ नहीं पाते लेकिन आप वॉइस को जो है वो सुन रहे होते हैं उसकी। जब बच्चा 6 माह का होता है तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है जिसमें बा दा जैसे अल्फाज हैं। जब बच्चा 6 माह का होता है तो आप उसको आवाज़ देते हैं तो वो आपकी तरफ थोड़ा सा टाइम करेगा। जब वो 9 माह का हो जाता है तो वो आपकी तरफ प्रॉपरली टाइम करता है। जब बच्चा 12 माह का होता है तो वो अपना पहला वर्ड बोलता है। जब 15 माह का हो जाता है तो उसकी वोकैबुलरी में तकरीबन 5 अल्फाज होते हैं। जब बच्चा 18 माह का हो जाता है तो उसकी वोकैबुलरी में तकरीबन 10 से 30 तक अल्फाज होते हैं। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो तकरीबन 2 से 3 अल्फाज के जुमले बनाता है और उसकी वोकैबुलरी में क्यों और क्या जैसे अल्फाज होते हैं। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज के जुमले बनाता है। जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वो 5 से ज़्यादा अल्फाज के जुमले बनाता है। और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो आपको एक स्टोरी नरेट कर सकता है कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ। आपको उसकी जो स्पीच है वो 100% समझ आना शुरू हो जाती है। अगर एक स्ट्रेंजर जो सुनता है तो उसको 100% उसकी स्पीच समझ आएगी, मतलब उसका इंटेलिजिबिलिटी जो रेट होता है वो 100% हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इन माइलस्टोन से वेरिएट कर रहा है या वेरिएशन शो कर रहा है तो ये एक स्पीच डिले की इंडिकेशन हो सकती है। अब अगर हम इस पे बात करें तो इसके कॉजेज़ के पे बात करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्पीच डिले हो सकती है। उसमें जो सबसे पहला कॉज है वो हेयरिंग लॉस है। अगर आपका बच्चा सुनता नहीं है तो वो बोलता नहीं। अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हमारा बच्चा सुनता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपका बच्चा जो है आपके जेस्चर्स या आपकी लिप रीडिंग को देख के वो आपकी बात समझ रहा होता है। लेकिन अगर आप उसे पीछे से आवाज़ देंगे या जब वो आपके फेस को नहीं देख रहा होता तो वो उसके लिए वो बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक ग्रॉस आइडिया लगाना चाहते हैं कि आपका बच्चा सुनता है या नहीं, अमूमन तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि जब बच्चा आप उसे पीछे से आवाज़ देते हैं तो वो बोलता, अब वो सुनता है आपको। जब कोई ग्लास गिरता है या दरवाज़ा ज़ोर से बजता है तो क्या वो चौंक जाता है या डर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में स्पीच डिले जो है वो हेयरिंग लॉस की वजह से है तो उसके कानों के टेस्ट करें और फिर उसके बाद उसकी जो है ट्रीटमेंट होती है। जो सेकंड हमारे पास रीज़न हो सकता है या कॉज हो सकता है वो ऑटिज़म। ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो न्यूरो डाइवर्स होते हैं। आप और मैं न्यूरोटिपिकल हैं, हमारे लर्निंग स्टाइल सेम है, हमारी मेंटल फंक्शनिंग सेम है। लेकिन जो ये बच्चे होते हैं ऑटिज़म में, इनमें ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। लाइक अगर मेरे सामने कोई है और एक साइड पे एक दीवार है तो मुझे पता है कि जो मेरे सामने बंदा है वो इम्पोर्टेंट है और मैंने उसकी तरफ तवज्जो दी है। लेकिन जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनको सेम स्टिमुलस जा रहा होता है, उनको नहीं पता कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के बच्चों में जो है वो आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते। इसके अलावा उनकी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है, बार बार हाथों को हिलाएंगे या हैंड फ्लैपिंग करेंगे।
गोल गोल घूमेंगे, अपनी दुनिया में रहेंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तीसरी जो हमारे पास कंडीशन हो सकती है वो दिमागी बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास पैदाइश पर दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार होना, बच्चे का वक्त से पहले पैदा हो जाना, और एक और हमारे पास कंडीशन है सेरिब्रल पाल्सी, जिसमें हमारे पास दिमागी फालिज की वजह से जो है ना बच्चे के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ये सारी कोई भी कंडीशंस जो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं किसी भी तरह से, वो बच्चे में जो है वो स्पीच डिले कॉज कर सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ रीज़न है वो ये है कि बच्चा सोशली डिप्राइव्ड है, उसको घर में टाइम नहीं मिल रहा, उसके माँ बाप बिज़ी हैं, तो वो एक प्रॉपर टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा। हमारे पास फिफ्थ रीज़न ये हो सकती है कि एक बच्चा जो है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज़ करता है, उसकी मोबाइल टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। अक्सर माँ बाप बिज़ी होते हैं तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसमें तकरीबन बच्चा 10 से 15 घंटे तक मोबाइल में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसमें अक्सर ऑटिज़म इंड्यूस ऑटिज़म के सिम्टम्स आते हैं या स्पीच डिले हो जाता है। जो छठी रीज़न है हमारे पास वो ये है कि घर का जो माहौल है वो इतना उसके लिए सूटेबल नहीं है। घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, या एक पेरेंट की खुदा न खास्ता डेथ हुई है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चा एक अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं है, और इसकी वजह से उसके अंदर स्पीच डिले के सिम्टम्स आ। अच्छा, अगर हम इनकी ट्रीटमेंट पे बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे में हेयरिंग लॉस होगा, वो सुनेंगे नहीं, तो उसके टेस्ट होंगे, उसकी डिग्री का पता चलेगा कि किस लेवल का उसको हेयरिंग लॉस है। उसके बाद उसको आला लगेगा, और फिर उसके बाद उसकी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होगी जो हम करेंगे। अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो इसमें भी डिफरेंट टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। बच्चे की स्पीच थेरेपी होती है, साथ में उसको पैक्स करवाते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू वो जो है ना उसकी वोकैबुलरी में वर्ड ऐड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, इसमें ये है कि एक बच्चे को जब दिमागी कोई बीमारी होती है तो सिर्फ उसकी स्पीच डिले नहीं होती है, उसके बाकी माइलस्टोन भी डिले होते हैं। वो चलेगा लेट, गर्दन लेट संभालेगा, बैठेगा लेट। तो इसमें भी एक प्रॉपर टीम वर्क होता है, जिसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करता है, स्पीच थेरेपिस्ट उसकी स्पीच पे वर्क करता है। और अगर आपका बच्चा जो है वो सोशली डिप्राइव्ड है तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। बच्चों के सामने झगड़े नहीं, उनके सामने किसी किस्म का अपना कोई गुस्सा शो ना करें। इसके अलावा जो हमारे पास अगर वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उनके स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दें, और स्पीच अपने नियरेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट से उसकी सर्विसेज लें, और अपने बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो नहीं बोलते। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करें यहाँ पे इस चैनल पे, तो काइंडली उसको कमेंट करें, अपना टॉपिक, और इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।